दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल लखनऊ की स्मिता में। तो जैसा कि आपसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मुझे कहीं जाना है और मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैं और मेरे भाई बहन दोनों हम तीनों साथ में जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज के ब्लॉग में। और ये हम घर से निकल चुके हैं और तीनों। वैसे तो मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। बाकी फैमिली मेम्बर्स पहुंच चुके हैं ऑलरेडी वहाँ पर, क्योंकि वो लोग मतलब कहीं और थे, वहाँ से आए हैं डायरेक्ट। देखने में सही लग रहा था, लेकिन बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ था, तो रोड काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो काफ़ी दिक्कतें आई, कई कई बार गाड़ी स्लिप होते होते बची। वैसे तो इसमें फास्ट दिख रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो गति से हम लोग गए। फिर भी बहुत भगवान का नाम लेते लेते हम लोग वहाँ तक पहुँचे। खैर, हमारे यहाँ लखनऊ में बारिश होती ही रहती है। इस समय तो काफ़ी मौसम अच्छा बना हुआ है और वहाँ पे सब लोग हमारा लोग का वेट कर रहे थे। तो अब हम ब्रेकर कुछ और नहीं तो लग रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये हमारे बड़े भाई हैं और बगल में हमारे बड़े पापा। अब हम पहुंच चुके हैं। ये मकान बन रहा है जिनके यहाँ हम आए हैं, यानी कि हमारे बड़े पापा के यहाँ। काफ़ी रेडी हो गया है, कुछ हद तक बाकी रह गया है, बाकी सब रेडी हो गया है। बहुत गर्मी है, बारिश हुई है फिर भी उमस बढ़ गई है। मेन कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, जब कुछ देर में शुरू होगा तब आपको सब दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये यहाँ की सीढ़ियाँ, इधर इतना बड़ा ही लगभग मकान है। ये देखिए सामने का कितना बढ़िया सा नज़ारा है। ये यहाँ पे न्यू मकान बनवाए हैं अभी हाल ही में। इसका काम चल ही रहा है, लेकिन अभी पूजा ऐसे ही किसी और उपलक्ष्य में हुई है। देखिए मौसम कितना सुहाना है और बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। ऐसा ही मौसम मुझे अच्छा लगता है कि कहीं जाओ तो घुटन ना हो और मज़े आए। फिर से इस समय 24 आवर बारिश हुई फिर भी। और ये यहाँ पंडित जी पूजा का इंतज़ाम कर रहे हैं। और पंडित जी जो बैठे हुए हैं ये हमारे मामा जी लगते हैं। कहाँ जा रही हो? ये बहना हमारी चली जा रही है छत पे तीजी को लेकर। उसको मन था छत पे घूमने का, और ये छोटी सी मैडम घूम रही हैं। भाभी श्री इंतज़ाम करने में लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान था नहीं ज़्यादा, तो दिक्कत हो रही थी। फिर भी पूजा वूजा तो करानी ही थी, हमारी ज़रूरी था इसलिए। और ये हमारे भतीजा झांक रहे हैं क्या हो रहा है। दादा को सैंडल पता है कि उनकी बहन कौन सी सैंडल पहनेगी। आइए बड़े दादा को कुछ नहीं पता है कि उनकी बहन कौन सी सैंडल पहनेगी। ये सुंदरता की देवी सैंडल पहना रही है। हेलो, जानती हो किसी को नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ सैंडल पहनने के लिए शांत है। हमारे भैया भाभी का गठबंधन कर रही हैं हमारी दीदी। और अब पूजा शुरू हो गई है। तो पूजा इस उपलक्ष्य में है कि हमारे जो ये भैया और भाभी बैठे हैं, इनकी शादी की सालगिरह है। तो इसी नए घर में ही पूजा भी इसी बहाने हो गई, कथा भी सुन ली गई और इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी इसी तरह से सेलिब्रेट की गई। अभी लाइट वगैरह का काम, सिर्फ तार वगैरह पड़ गए हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं आया है, तो अंधेरा हो गया था काफ़ी। और ये मैं गठबंधन कर रही हूँ।
दीदी ता क्योंकि टाइट बांधना कि खुले ना। ज़्यादा बहनें नहीं हैं, हम 2 बहनें ही हैं। और उसके बाद जो भैया की गोद में बैठी हुई है ये हमारी भतीजी। हम 3 ही लड़की हैं हमारे ख़ानदान में। कथा आरंभ हो गई है। भगवान से सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान की भक्ति मांगी, भगवान के नाम का स्मरण किया। जब सुदामा की कोई तो सीधे बैकुंठ को चले गए। अगले बार में उनका जीवन जन्म ही नहीं हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लकड़हारा हम सब ने बहुत मन से सुना कथा, जिसका आनंद लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे तो मेरा मन कभी लगता ही नहीं था कथा में, क्योंकि समझ ही नहीं आती थी बचपन में ये क्या हो रहा है। पहले मुझे ये सब बोरिंग लगता, लेकिन अब समझ में आने लगा। बीच बीच में हम भी कथा का आनंद लेते हुए, क्योंकि हमारे मामा श्री बहुत अच्छी कथा कहते हैं और हमारे पूरी फैमिली में इन्हीं से सारे काम करवाए जाते हैं और ये बहुत ही नेक हैं। और कथा सुनी गई, हवन हुआ, बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार ऐसे साथ में आता है। और हम लोगों का परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे गिने चुने ही लोग आए थे, क्योंकि अभी इसका गृह प्रवेश नहीं हुआ है। तो जब सब गृह प्रवेश होगा तब सब आएंगे इकट्ठे और तब पार्टी होगी, तब बड़ी दावत की जाएगी। अभी ऐसे कथा सुनी गई, हवन हुआ और अब ये हवन शुरू हो गया है। कथा समाप्त हो गई उसके बाद तो भैया भाभी हवन शुरू कर दिए हैं और ये हमारी मम्मी आहुति डाल रही हैं। फिर मम्मी के बाद मंझली भाभी आई आहुति डालने और ये हमारी बिट्टू भतीजी पीछे से लपक रही है। मम्मी के पीछे पड़ी है। मम्मी उसकी बिज़ी हैं तो उनका ध्यान नहीं जा रहा है उस पर। हम लोगों के पास आ ही नहीं रही थी। अब हमारी बड़ी मम्मी आई हैं, यानी कि इनकी आहुति डाल रही हैं। पीछे से हमारी छोटी बहन भी आ गई है आहुति देने। सब अपनी अपनी लाइन में लगे हुए हैं कि किसको जल्दी नंबर मिले और जल्दी मौका मिले आहुति डालने का, क्योंकि कथा वगैरह आजकल हर कोई जल्दी नहीं सुनता है। जब कोई शुभ काम होता है तभी सुनता है, ऐसे नहीं सुन पाता है। ओम दुर्गायै स्वाहा स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा स्वाहा, जल्दी ओम अग्नि स्वाहा स्वाहा। और इसके बाद मेरी बहन डाल रही है आहुति। पीछे बड़ी मम्मी और भाभी बैठी हुई हैं, उनको काफ़ी धुआं लग रहा था। हमारी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो कह रही थी कि समाप्त हो जाए फिर चलते हैं। और अब आरती होने के बाद कथा वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया है तो मामा जी जाने की तैयारी कर रहे थे, सबको प्रसाद वगैरह बंटवा रहे थे। और हम लोगों का ये कन्या पूजन होने लगा। भाभी लोग आ गई कन्याएं खिलाने, तो तीनों भाभी लग गई थी अपने अपने काम में। मुझे भी बिठाया गया था कन्या के तौर पे, क्योंकि कथा थी तो उसके बाद कन्या पूजन हमारे यहाँ किया जाता है और सबके यहाँ किया जाता है कि नहीं ये आप सभी जान सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ नियम है वो मैं बता रही हूँ। और ये दोनों बहनें खाने को बचा रही हैं, क्योंकि खाने में मक्खियाँ आ रही थी, गर्मी काफ़ी हो रही थी और बारिश भी हो गई थी तो किचकिच हो गया था काफ़ी। तो दोनों बचा रही हैं अपना खाना कि हम खाएं या मक्खियाँ खा लेंगी पहले ही। और भाभी ज़बरदस्ती बार खीर देती जा रही थी। काफ़ी रात हो गई है हम लोग। और कन्या पूजन होने के बाद हम लोग थोड़ी देर में ही निकल लिए घर के लिए अपने। और सारे लोग मतलब बड़ी मम्मी के घर वाले, भैया भाभी, सब लोग, बड़े पापा, सब लोग आ गए थे हमारे घर। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, नाच गाना सब कुछ हुआ, खाना पीना
रात के 12 बज गए थे ये सब करने में। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।